Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 3 and for class 10 and topic is the magnetic. चैप्टर का नाम बेटा जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा आज इस टॉपिक में इस चैप्टर में बेटा हमें एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी करंट के अंदर भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है। ये बेटे शो करना है एक्सपेरिमेंट से। तो बेटे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ऑर्स्टर्स। क्या नाम था बेटे? ऑर्स्टर्स। तो उन्हीं के नाम पर इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया ऑर्स्टर्स एक्सपेरिमेंट। तो बेटे ऑर्स्टर ने ये प्रूव करा कि वास्तव में एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, करंट कैरिंग वायर जो होता है, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए उसको नाम दिया जाता है ऑर्स्टर्स एक्सपेरिमेंट फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका एक दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। करेक्ट। तो जो ऑर्स्टर एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्या काम करा बेटे, एक अरेंजमेंट बनाया। वो अरेंजमेंट क्या बनाया उन्होंने, ये मान लिया बेटे उन्होंने एक बैटरी ली, ठीक है ना। मान लीजिए बेटे इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है। अभी ये जो है स्विच वो ओपन है और यही सेम डायग्राम हम यहाँ पर बना देते हैं। एक दूसरा डायग्राम अलग अलग हुए लेकिन बेटे सारा एक्सपेरिमेंट एक ही है, सिर्फ पोजीशन उसकी अलग अलग है। करेक्ट। तो ये बेटे वायर AB है। ये जो AB है इट इज द फिक्स्ड वायर। ये कैसा वायर है बेटे? ये आपके पास एक फिक्स्ड वायर है। इट मीन्स इसको बेटे अरेंज इस तरह से करा गया है कि ये वायर जो है इधर उधर मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये वायर इधर या उधर कहीं पर भी वो मूव नहीं कर सकता। तो बेटे इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में आपके पास स्विच जो है वो ओपन है। इट मीन जब ओपन है तो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के अंदर फ्लो नहीं हो रहा है। अब अपने बेटे एक मैग्नेटिक हमने कंपास लिया है और वो जो मैग्नेटिक कंपास है इनिशियली मान लीजिए बेटे उसकी पोजीशन आपके पास ये है। ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है। तो बेटे अगर मान लो इनिशियली इसकी पोजीशन ये है, ये पोजीशन तब है बेटे जब इस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर स्विच ओपन है और बैटरी से कोई भी करंट ड्रा नहीं हो रहा है। करेक्ट। ये बेटे क्या हो गया आपके पास, ये कंपास हो गया आपके पास। अब बेटे नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया कि ये स्विच को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये जो स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं तो ये वायर बेटे, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आपका इस तरह से पाथ में फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वायर जो AB है वो फिक्स है और इसके अंदर I करंट जो हो रहा है बेटे वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब बेटे जो मैग्नेटिक कंपास था वो हमारे पास, जो मैग्नेटिक कंपास था इनिशियली उसकी पोजीशन ये थी। अब बेटे इस जैसे हम इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है। करेक्ट। अब ये जो डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है, अब इसका जो डिफ्लेक्शन हो गया वो आपके पास ये हो जाता है। इट मीन्स बेटे ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो इधर की तरफ जो मूव हो गई वो क्यों हो गई? इट मीन्स कोई ना फोर्स तो बेटे इसके ऊपर लगी है। बिना फोर्स के तो डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इट मीन्स इस AB वायर के अंदर इससे प्रूव हुआ कि इस AB वायर के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी अपनी भी मैग्नेटिक फोर्स होती है और जो कंपास है इसकी निडल भी मैग्नेट की होती है तो इसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फोर्स होती है। बेटे हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं, जैसे अगर इसका नॉर्थ पोल इसका नॉर्थ पोल अगर सामने है तो वो रिपेल करेंगी। तो रिपेल क्यों करती है? अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 100% दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, चाहे वो फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव हो और चाहे वो फोर्स की नेचर आपके पास रिपल्सिव हो। इसी प्रकार से बेटा ये कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। करेक्ट। और जो AB वायर में जब करंट बना तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ये जो कंपास की नीडल है
इस वायर ए बी के इतनी क्लोज है कि ये वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर और इस कंपास की नीडल का जो मैग्नेटिक फील्ड था, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब क्योंकि वायर जो ए बी इट इज फ्री, इट इज फिक्स्ड, यानी कि दिस वायर कैन नॉट, ये क्या है बेटे, ये फिक्स्ड वायर है, ठीक है ना। अब बेटे जब ये फिक्स्ड वायर है तो बेटे ये तो मूव कर नहीं सकता, लेकिन दिस मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू मूव, लेकिन इसने जितनी फोर्स इसके ऊपर लगाई, इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाई, लेकिन ये वायर फिक्स है तो इस वायर ने भी इसके ऊपर जो फोर्स लगाई उसके अंदर वो डिफ्लेक्शन बन जाता है, तो उसकी मैग्नेटिक कंपास की नीडल के अंदर मूवमेंट आपके पास इधर बन जाता है। अब बेटे क्वेश्चन निकलता है आपके पास कि मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो आपके पास इधर ही क्यों मूव हुई, वो आपके पास मूव इधर भी तो हो सकती थी। तो एक आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हो, एक बेटे स्नो रूल होता है। कौन सा रूल होता है? SNOW, उसको बोलते हैं बेटे स्नो रूल। जो स्नो रूल होता है बेटे वो क्या होता है, इसके अंदर एक व्यक्ति, कोई भी आप व्यक्ति ऐसा लेते हैं जो वाटर में वो स्विमिंग कर रहा है, और स्विमिंग करते समय अगर मान लीजिए ये व्यक्ति है आपके पास और ये जो अगर स्विमिंग कर रहा है, करेक्ट, ये इसकी लेग्स हो गई, तो करंट जो जाना चाहिए वो करंट इसकी लेग से होकर वो इसके सर से निकलना चाहिए, ठीक है ना। और ये इसका एक लेफ्ट हैंड हो गया और एक इसका ये राइट हैंड हो गया, तो 100% जो मूवमेंट इसका लेफ्ट हैंड को होगा, मैग्नेट कंपास की नीडल उधर की तरफ ही मूवमेंट करेगी। इनमें तो बेटे करंट जो हुआ वो ए से बी चला, तो लेग से एंटर हुआ और हेड से निकला, ये प्राइमरी कंडीशन है। लेग से निकलकर हेड से निकलना चाहिए, तो जो मूवमेंट आपके पास लेफ्ट हैंड का होगा 100% उसका डिफ्लेक्शन आपके पास उधर की तरफ ही हो जाएगा। अब देखो बेटे अगर मान लीजिए बेटे मैं इसी को करंट की डायरेक्शन बदलता हूँ, तो बेटे ए बी वायर में करंट अभी ऊपर से नीचे है, अगर यही करंट आपके पास नीचे से ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन बन जाएगा वो ऐसे होगा। इट मींस इससे बेटे एक बात और प्रूव होती है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है। दिस इज अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द ऑर्स्टर्स एक्सपेरिमेंट। बेटे को एक तो सिंपल से कागज कहीं पे डाल देते हैं, सिर्फ एक कागज नहीं, रुकिए। अब बेटे देखो आपके जो सिलेबस में है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कौन कौन से हैं ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटे सबसे पहला जो आता है, तो बेटे आपके सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड के 3 पैटर्न हैं। पहला पैटर्न है, आज मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेट कंडक्टर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाता है बट इसका क्वेश्चन आपके पास। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट का पैटर्न क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी अगर कोई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटे एक पेन हो गया बेटे, ये 2-3 मिनट के लिए बेटे रुक, पेन नहीं रुकना नहीं है, उस पेन ना दे। अब मान लिया बेटे देखो आपके पास ये एक स्टेट वायर है और ये जो स्टेट वायर है बेटे मान लीजिए इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो मान लीजिए ये ए है और ये बी है। जो करंट फ्लो हो रहा है बेटे इसके अंदर वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास बेटे ये अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी और बैटरी लगाकर बेटे हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है ना। और ये बेटे हमने एक प्लेन ऑफ पेपर लिया, ठीक है ना। ये जो प्लेन ऑफ पेपर हो गया बेटा वो आपके पास ये हो गया, करेक्ट। मिला के बेटा
ठीक है ना। तो बेटे अब आपको मैग्नेटिक, ये बेटे आपके पास प्लेन है, आपको इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताना है। तो बेटे आपके पास मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए बेटे आपके पास ये एक ये आपके पास एक प्लेन पेपर है, और ये मैग्नेट, ये आपके पास समझिए बेटे ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताना है, करेक्ट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे बता पाएंगे? तो बेटे एक होता है राइट हैंड थंब रूल, इसको हम नाम देते हैं बेटे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बेटा में ये बताता है, वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच ए वे, आप करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि आपका जो थंब हो इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट जो है बेटे वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये आपके पास थंब हो गया आपके पास ये नीचे से ऊपर के लिए। तो आपका जो कर्ल द फिंगर होंगी, जो फिंगर का जो मूवमेंट होगा, इट विल गिव्स अस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखो बेटा हमारी जो कर्ल द फिंगर होती है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये आपके पास एक सेंटर बन गया। तो ये आपके पास ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, और ये आपके पास दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, और ये आपके पास तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई। इट मीन्स इसको सेंटर मानकर आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न लेंगे, इट विल बी द कॉन्सेंट्रिक ऑफ द सर्किल्स और इट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास रखता हूँ तो मैग्नेटिक कंपास का रिफ्लेक्शन भी आपके पास इधर की तरफ मिलेगा, वजह क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास एंटी क्लॉक चल रही है, तो आपकी जो कंपास की नीडल होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगी। तो बेटे आपको आज मुझे सिर्फ इतना ही समझाना, मैं कल आपको दोबारा ये एक्सपेरिमेंट फिर से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना तो करंट जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। राइट हैंड थंब रूल हम इस तरह से लगाएंगे कि ये आपके पास समझिए बेटे यही प्लेन ऑफ पेपर है, ये वायर इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, तो ये आपके पास सेंटर का वर्क करेगा। जो कॉन्सेंट्रिक ऑफ द सर्किल्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, स्ट्रेट वायर के लिए हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्किल होंगे, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स उन सभी का जो सेंटर होगा वो कॉमन होगा, करेक्ट। और रूल आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, थंब करंट की डायरेक्शन में जाइए, और कर्ल द फिंगर का जो मूवमेंट होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न शो करेगा। जो बेटे आज के लिए आपको बस इतना ही, कल मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट ये रिपीट करूँगा। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर बेटे यहीं तक। ओके, थैंक यू बेटा।